वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2004 हमेशा से ही एक शानदार खेल होने वाला था। दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें जब इस खिताब के लिए भिड़ती हैं, तो फैंस को रोमांच और उत्साह से भरपूर मुकाबले देखने को मिलते हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो क्रिकेट की दिग्गज टीमें जो बस एक छोटे से समुद्र से अलग होती हैं, अपनी पुरानी राइवलरी में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार थीं। माहौल में बिजली सी दौड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया, जो पिछली बार की चैंपियन थी, इस मैच में भी सबसे आगे मानी जा रही थी। उनकी टीम ताकतवर और अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम को कमजोर समझा जा रहा था। उनकी टीम नौजवान और जोशीली थी, जो इस बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए बेताब थी। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, एक बात तो तय थी, ये मैच बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला था। जैसे ही एलिसा हीली ने मैच की पहली गेंद पर चौका जड़ा, यह साफ हो गया कि यह एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरी। बल्लेबाज बेखौफ और आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। गेंदबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गेंद मैदान के चारों ओर जा रही थी। दर्शकों को ताबड़तोड़ बैट्समैनी देखने को मिली, जहां छक्के और चौके लगातार लग रहे थे। हर बाउंड्री पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी, क्योंकि दर्शक मैच के हर पल का आनंद ले रहे थे। मैच का पासा बार बार पलट रहा था, जिससे हर कोई अपनी कुर्सी से चिपका हुआ था। इस जोरदार मुकाबले के बीच कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। ऑस्ट्रेलिया के लिए अनुभवी मेग लैनिंग और एलिस पेरी ने मोर्चा संभाला। लैनिंग ने कैप्टनी पारी खेली। उन्होंने शांत और संयमित रहते हुए अर्धशतक जड़ा और पारी को संभाले रखा। पेरी हमेशा की तरह हर फनमौला रही और उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया। न्यूजीलैंड के लिए सोफी डिवाइन सबसे ज्यादा चमकी। कप्तान ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और एक तूफानी पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया के हाथों से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा था। उनकी पारी उनकी प्रतिभा और ताकत का प्रमाण थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राइवलरी बहुत पुरानी है। खेल के शुरुआती दिनों से लेकर आधुनिक युग तक इन दोनों टीमों ने खेल के इतिहास में कुछ सबसे यादगार मुकाबले खेले हैं। मैच हमेशा कांटे के होते हैं, जहां कोई भी टीम एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। यह राइवलरी क्रिकेट के मैदान से भी आगे जाती है। ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध और साझा इतिहास का प्रतीक है। लेकिन मैदान पर यह पूरी तरह से खेल होता है, जहां दोनों टीमें जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक देती हैं। यह मैच इस ऐतिहासिक राइवलरी का एक और अध्याय था, जिसने पहले से ही दिलचस्प कहानी में एक और परत जोड़ दी। इस राइवलरी की प्रतिस्पर्धा के बारे में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 से भी ज्यादा बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है। हालांकि हाल के वर्षों में यह अंतर कम हुआ है और न्यूजीलैंड लगातार अपने ट्रांस-तस्मान प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दे रहा है। ये आंकड़े उस व्यक्तिगत प्रतिभा को भी उजागर करते हैं, जिसने पिछले कुछ वर्षों में इस राइवलरी को और भी शानदार बनाया है। दिग्गज बेलिंडा क्लार्क से लेकर सूजी बेट्स और मेग लैनिंग जैसी आधुनिक समय की महान खिलाड़ियों तक, इस राइवलरी ने कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को देखा है, जिन्होंने इस खेल को और भी खूबसूरत बनाया है। अंत में इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई। हालांकि इस मैच को सिर्फ नतीजे से ज्यादा याद रखा जाएगा। यह महिला क्रिकेट की गुणवत्ता और इन दो महान क्रिकेटिंग देशों के बीच की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का प्रमाण था। इस मैच ने टूर्नामेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी और आगे आने वाले मुकाबलों के लिए रोमांच और भी बढ़ा दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, एक बात तो साफ थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच यह राइवलरी अभी जिंदा है और आने वाले वर्षों तक फैंस का मनोरंजन करती रहेगी। अब था पाए थे।